स्केच सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं। 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच तैयार किए गए हैं। तो इन स्केचेस को इस वक्त दिखाया भी जा रहा है क्योंकि ये कैसे दिखते थे, लोगों से जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं और इसी इलाके में इन आतंकियों का मूवमेंट है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये उन संदिग्धों की एक स्केच तैयार की गई उस जानकारी के आधार पर जो वहां पर मौजूद लोगों ने दी। तो ये हम आपको स्केच दिखा रहे हैं, जो लोग पहलगाम में मौजूद थे, जिनके सामने आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को देखा है, उनकी मदद से जो स्केच डिजाइनर हैं उन्होंने हुलिया बनाया है। उन सभी चश्मदीदों से बात करके ये स्केच तैयार किए गए। आतंकियों की शक्लें इनसे मिलती जुलती हैं जो हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, वो शख्स नजर आ रहा था कुर्ता पहने हुए पठानी में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस आतंकी के पीछे एक बैग भी आपको नजर आ रहा है। चश्मदीदों ने जो देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, उनसे पूछकर ये स्केच तैयार किए गए हैं कि किस तरह के दिखते थे, कैसा उनका हुलिया है। अब स्केच की बिना पर इन्हें तलाशा जाएगा, ढूंढा जाएगा। संदिग्ध आतंकियों के ये स्केच आप देख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप अपनी बात देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये पाकिस्तानी क्यों होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक लोकल आदमी आपको गाइड कर सकता है, पैसे के लालच में आ सकता है, लेकिन अपनी रोजी रोटी को मरवाएगा नहीं। उससे भी बड़ी बात, एक चीज पर आप डिसाइड नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अगर लोकल टेररिस्ट है श्रीनगर का या पहलगाम का या कहीं का भी ले लीजिए, वो पंजाबी नहीं बोलता है, उसे पंजाबी बोलना नहीं आता है। अगर चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पंजाबी में बात कर रहे थे, पश्तो एक्सेंट में बात कर रहे थे, देखिए कड़ियों को जोड़कर आप डिसाइड करते हैं कि क्या, ऐसे नहीं है कि हर एक चीज के लिए हमने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। 3 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके स्केच सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं। 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच तैयार किए गए हैं। तो इन स्केचेस को इस वक्त दिखाया भी जा रहा है क्योंकि ये कैसे दिखते थे, लोगों से जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं और इसी इलाके में इन आतंकियों का मूवमेंट है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये उन संदिग्धों की एक स्केच तैयार की गई उस जानकारी के आधार पर जो वहां पर मौजूद लोगों ने दी। तो ये हम आपको स्केच दिखा रहे हैं, जो लोग पहलगाम में मौजूद थे, जिनके सामने आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को देखा है, उनकी मदद से जो स्केच डिजाइनर हैं उन्होंने हुलिया बनाया है। उन सभी चश्मदीदों से बात करके ये स्केच तैयार किए गए। आतंकियों की शक्लें इनसे मिलती जुलती हैं जो हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, वो शख्स नजर आ रहा था कुर्ता पहने हुए पठानी में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस आतंकी के पीछे एक बैग भी आपको नजर आ रहा है। चश्मदीदों ने जो देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, उनसे पूछकर ये स्केच तैयार किए गए हैं कि किस तरह के दिखते थे, कैसा उनका हुलिया है। अब स्केच की बिना पर इन्हें तलाशा जाएगा, ढूंढा जाएगा। संदिग्ध आतंकियों के ये स्केच आप देख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप अपनी बात देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये पाकिस्तानी क्यों होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक लोकल आदमी आपको गाइड कर सकता है, पैसे के लालच में आ सकता है, लेकिन अपनी रोजी रोटी को मरवाएगा नहीं। उससे भी बड़ी बात, एक चीज पर आप डिसाइड नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अगर लोकल टेररिस्ट है श्रीनगर का या पहलगाम का या कहीं का भी ले लीजिए, वो पंजाबी नहीं बोलता है, उसे पंजाबी बोलना नहीं आता है। अगर चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पंजाबी में बात कर रहे थे, पश्तो एक्सेंट में बात कर रहे थे, देखिए कड़ियों को जोड़कर आप डिसाइड करते हैं कि क्या, ऐसे नहीं है कि हर एक चीज के लिए हमने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। 3 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके स्केच सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं। 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच तैयार किए गए हैं। तो इन स्केचेस को इस वक्त दिखाया भी जा रहा है क्योंकि ये कैसे दिखते थे, लोगों से जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं और इसी इलाके में इन आतंकियों का मूवमेंट है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये उन संदिग्धों की एक स्केच तैयार की गई उस जानकारी के आधार पर जो वहां पर मौजूद लोगों ने दी।
तो ये हम आपको स्केच दिखा रहे हैं जो लोग पहलगाम में मौजूद थे, जिनके सामने आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को देखा है, उनकी मदद से जो स्केच डिजाइनर हैं उन्होंने हुलिया बनाया है। उन सभी चश्मदीदों से बात करके ये स्केच तैयार किए गए। आतंकियों की शक्लें इनसे मिलती जुलती हैं जो हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, वो शख्स नजर आ रहा था कुर्ता पहने हुए पठानी में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस आतंकी के पीछे एक बैग भी आपको नजर आ रहा है। चश्मदीदों ने जो देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, उनसे पूछकर ये स्केच तैयार किए गए हैं कि किस तरह के दिखते थे, कैसा उनका हुलिया है। अब स्केच की बिना पर इन्हें तलाशा जाएगा, ढूंढा जाएगा। संदिग्ध आतंकियों के ये स्केच आप देख रहे हैं। कर्नल चरिंद्र, आप अपनी बात देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये पाकिस्तानी क्यों होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक लोकल आदमी आपको गाइड कर सकता है, पैसे के लालच में आ सकता है, लेकिन अपनी रोजी रोटी को मरवाएगा नहीं। उससे भी बड़ी बात, एक चीज पर आप डिसाइड नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अगर लोकल टेररिस्ट है श्रीनगर का या पहलगाम का या कहीं का भी ले लीजिए, वो पंजाबी नहीं बोलता है, उसे पंजाबी बोलना नहीं आता है। अगर चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पंजाबी में बात कर रहे थे, पश्तो एक्सेंट में बात कर रहे थे, देखिए कड़ियों को जोड़कर आप डिसाइड करते हैं कि क्या, ऐसे नहीं है कि हर एक चीज के लिए हमने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। 3 जो संदिग्ध आतंकी हैं उनके स्केच सामने आए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं। 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच तैयार किए गए हैं। तो इन स्केचेस को इस वक्त दिखाया भी जा रहा है क्योंकि ये कैसे दिखते थे, लोगों से जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसके आधार पर ये स्केच तैयार किए गए हैं। और इसी इलाके में इन आतंकियों का मूवमेंट है। तो ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उन संदिग्धों की एक स्केच तैयार की गई उस जानकारी के आधार पर जो वहां पर मौजूद लोगों ने दी। तो ये हम आपको स्केच दिखा रहे हैं जो लोग पहलगाम में मौजूद थे, जिनके सामने आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से आतंकियों को देखा है, उनकी मदद से जो स्केच डिजाइनर हैं उन्होंने हुलिया बनाया है। उन सभी चश्मदीदों से बात करके ये स्केच तैयार किए गए। आतंकियों की शक्लें इनसे मिलती जुलती हैं जो हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह की एक और तस्वीर भी सामने आई जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा था, वो शख्स नजर आ रहा था कुर्ता पहने हुए पठानी में। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस आतंकी के पीछे एक बैग भी आपको नजर आ रहा है। चश्मदीदों ने जो देखा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, उनसे पूछकर ये स्केच तैयार किए गए हैं कि किस तरह के दिखते थे, कैसा उनका हुलिया है। अब स्केच की बिना पर इन्हें तलाशा जाएगा, ढूंढा जाएगा। संदिग्ध आतंकियों के ये स्केच आप देख रहे हैं। कर्नल चरिंद्र, आप अपनी बात देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि ये पाकिस्तानी क्यों होंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक लोकल आदमी आपको गाइड कर सकता है, पैसे के लालच में आ सकता है, लेकिन अपनी रोजी रोटी को मरवाएगा नहीं। उससे भी बड़ी बात, एक चीज पर आप डिसाइड नहीं करते हैं कि वो पाकिस्तानी है या नहीं। अगर लोकल टेररिस्ट है श्रीनगर का या पहलगाम का या कहीं का भी ले लीजिए, वो पंजाबी नहीं बोलता है, उसे पंजाबी बोलना नहीं आता है। अगर चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पंजाबी में बात कर रहे थे, पश्तो एक्सेंट में बात कर रहे थे, देखिए कड़ियों को जोड़कर आप डिसाइड करते हैं कि क्या, ऐसे नहीं है कि हर एक चीज के लिए हमने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया।